हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम गांधी युग शुरू करने जा रहे हैं। गांधी के बारे में हम आपको हर वो चीज़ बताएंगे जो बिहार शिक्षक 4.0 में वहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से अरबिया जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर जनवरी 1915 को कौन सा भारतीय नेता आया था? दक्षिण अफ्रीका से। किस जहाज से? अरेबिया जहाज से। और कहाँ पहुंचा था? मुंबई के अपोलो बंदरगाह। ठीक है, उस नेता का क्या नाम था जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसे हम जानते भी हैं? तो पहले हम जानते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो भारत में आया था दक्षिण अफ्रीका से। तो उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। एक अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए, और वहाँ लंबे समय तक रहे थे, लगभग 21 वर्षों तक रहे थे। और फिर वहाँ से जीतने के बाद, वहाँ जो उनको कार्य करना था, करने के बाद वह भारत आए थे। तो वह दक्षिण अफ्रीका से अरेबिया जहाज से चले थे और मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर जनवरी 1915 को पहुँचे थे। इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ था। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जो भारत के लोग किसी दूसरे देश में काम की तलाश में ब्रिटिश काल में चले गए और वहीं बस गए थे, उनको जो है भारत में आमंत्रित किया जाता है और उनको जो है प्रोत्साहन भी दिया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है। विदेशों में भारतीय मूल के रहने वाले से भारत सरकार क्या करती है? अपने आप को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि उनसे हमको क्या होता है? व्यापार में सहायता मिलता है। जैसे मॉरिशस, वहाँ अधिकतर बिहार के लोग, भारत के लोग रहते हैं, और आप देखते होइएगा कि उनका भारत के व्यापार में काफ़ी योगदान है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया है 2025 में? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। आपको हम बता दिए कि गांधी जी का आगमन हुआ था दक्षिण अफ्रीका से भारत में, इसीलिए हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ मनाया गया है, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। इस बार भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार दोनों ने मिलकर प्रवासी दिवस 18वां मनाया है। एग्जाम में यह आपसे 100% पूछेगा, करेंट का प्रश्न है, याद रखिएगा, यह करेंट का प्रश्न है। और बिहार टीचर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गांधी के जीवन से प्रश्न 100% आते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 में किसके द्वारा किया गया था? अब आइए इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। वह व्यक्ति है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब इसके पीछे का कारण भी जानेंगे कि क्यों इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित किया था। दक्षिण अफ्रीका से जब भारत गांधी जी आए थे, तो उनको पता चला कि हम भी तो गुलाम है। जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था, काले और गोरे था, वहाँ भेदभाव था। गोरे लोग यानी ब्रिटिश लोग वहाँ के मूल निवासी जो काले थे उनसे भेदभाव करता था। उसी तरह भारत में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था, यानी ब्रिटिश सरकार था। तो भारत में भी ब्रिटिश गोरे थे, वह भारतीय मूल के लोगों से क्या करते थे? नफरत करते थे। और यह उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने देश को भी आज़ाद कराने के लिए
प्रयास करेंगे। और इन्होंने सबसे पहले एक आश्रम स्थापित किया था 1916 में साबरमती नदी के पास, और यह नदी जो है अहमदाबाद में स्थित है। यह इनका भारत में गांधी जी का प्रथम आश्रम था। चलिए कुछ और प्रश्न जो है वह गांधी जी से हम लेते हैं, क्योंकि गांधी युग से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन ने लिखा था, यह इसका प्रभाव किस नेता पर पड़ा था। देखिए जॉन रस्किन जो थे एक लेखक थे, ठीक है, विदेशी लेखक थे। उन्होंने अनटू दिस लास्ट एक पुस्तक लिखा था। इससे जो है महात्मा गांधी जो है काफ़ी प्रभावित हुए थे, और इसी से उन्होंने सत्याग्रह भारत में शुरू किया था। याद रखिएगा, इसी पुस्तक से प्रभावित हुए थे। तो पहले जानते हैं वह कौन व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, ठीक है। यह इस पुस्तक से काफ़ी प्रभावित हुए थे, और उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह को यहीं से लिया और भारत में भी शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि मैडलिन स्लेड, जिसे मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है, किसकी शिष्या थी। शिष्य लिख दिया है यहाँ, शिष्या होगा, महिला थी मैडलिन स्लेड, जिन्हें गांधी जी प्यार से मीराबाई कहते थे, और ये शिष्या थी महात्मा गांधी की। ये प्रश्न जो है पूछा गया है, याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा किस भारतीय नेता से संबंधित है। ये आत्मकथा महात्मा गांधी ने ही लिखा था। इसका उत्तर है महात्मा गांधी, ठीक है। इन्हीं ने एक पुस्तक लिखा था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में सारी बातें लिखा था जो उनके जीवन में घटित हुआ था। इसमें अच्छी बातें भी लिखा गया था, और जो उनके समय कुछ और भी कार्य किए गए थे, उस सारा उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था। आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। आप लोग भी जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है माउंटबेटन ने किसके लिए एक शब्द का उपयोग किया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसका उत्तर क्या होगा, महात्मा गांधी। क्यों प्रयोग किया था, आइए उसको भी हम जानते हैं। देखिए बंगाल में नोआखली में दंगा हुआ था हिंदू और मुसलमानों के बीच। उस समय गवर्नर माउंटबेटन थे। समस्या था कि न तो ब्रिटिश सरकार उस दंगा को रोकने में सक्षम था, और न ही कोई नेता प्रयास कर रहा था। गांधी जी को लगा कि अब जो है मुझे ही प्रयास करना चाहिए। तो गांधी जी अकेले नोआखली पहुंच गए जहां दंगा हुआ था। उनको देखकर हिंदू और मुसलमान दोनों ने दंगा छोड़ दिया, और उसका काफ़ी प्रभाव हुआ और दंगा रुक गया गांधी जी के जाने से। इसीलिए उस समय के जो गवर्नर माउंटबेटन थे, उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा कि अकेले गांधी जी ने उस दंगा को रोकने में क्या हुए, सक्षम हुए। इसीलिए उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया था। आप समझ लीजिए कि गांधी जी का कितना महत्व था हिंदू और मुसलमानों के बीच, कि उनके जाते ही दंगा जो है रुक गया। चलिए आइए अब कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, शायद वहां आपसे प्रश्न पूछा जाए इनसे। चलिए कुछ और प्रश्न हैं जो गांधी जी के जीवन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डरबन से सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा करने के दौरान किस भारतीय नेता को ट्रेन से फेंक दिया गया और ब्रिटिश उन्हें कूली बैरिस्टर की उपाधि दिया था। देखिए गांधी जी के लिए यह बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। एक ब्रिटिश अधिकारी था, उन्होंने उन्हें कूली बैरिस्टर कहा। बैरिस्टर का अर्थ था कि गांधी जी कौन थे, वकील थे, तो वहाँ बैरिस्टर कहा जाता है वकील को। तो उन्हीं के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले तो जानते हैं कि किसके लिए कहा गया था, तो महात्मा गांधी के लिए, ठीक है, महात्मा गांधी। अब इसके पीछे की कहानी आप जानिएगा कि डरबन
से गांधी जी जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, ट्रेन से जा रहे थे और इन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट लिया था। गांधी जी शिक्षित थे, चूँकि ब्रिटेन से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई किया था, यानी वकालत की। आपको पता ही होगा कि अब्दुल मजीद का केस लड़ने के लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे रंग भेद के खिलाफ उन्होंने क्या किया, प्रयास किया था, वहाँ पे सरकार के खिलाफ काम किया था। लेकिन जब गांधी जी टिकट लेकर ट्रेन में चले फर्स्ट क्लास का, तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने उनको ट्रेन से इसलिए उतार कर फेंक दिया क्योंकि कहा कि तुम भले ही फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हो, लेकिन तुम क्या हो, काले हो, और किसी भी काले व्यक्ति को फर्स्ट क्लास के बोगी में चढ़ने का अलाउ नहीं है ट्रेन में, और उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यही कारण है कि गांधी जी समझ गए थे कि हम लोग क्या हैं, गुलाम है, चाहे हम भारत में रहे या दक्षिण अफ्रीका में रहे जहां ब्रिटिश की सरकार है, तो पहले हमको इसको ख़त्म करना होगा। और उसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, पहले दक्षिण अफ्रीका में, और वहां से जब 1915 में भारत आए तो यहाँ उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विंस्टन चर्चिल ने किसे देशद्रोही फकीर कहा था? देशद्रोही फकीर, चर्चिल जो था, जो ब्रिटेन में वह सांसद था, उसने गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था। उन्हें कहा था कि ये देशद्रोही फकीर है, चूंकि ब्रिटिश सरकार है भारत में और यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही काम करता है। तो यह जो है अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के लिए, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया था और यह एग्जाम में पूछे हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे कहा था? भारत का आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी को। किसे कहा था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को। और याद रखिएगा, गांधी जी ने भी आजाद शत्रु का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा है। याद रखिएगा, यहाँ प्रश्न है भारत का आजाद शत्रु, ठीक है। और सीधे प्रश्न पूछे कि आजाद शत्रु गांधी जी ने किसे कहा है, तब वहां पे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछे हुआ है और काफी लोग इसको गलत करके आए हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय एवं थोरो, यह एक व्यक्ति हैं, जीवन का प्रभाव किस भारतीय नेता पर पड़ा है? टॉलस्टॉय और थोरो जो है एक व्यक्ति हैं जिसके जीवन का प्रभाव एक भारतीय राजनेता पर पड़ा है, उसका नाम है महात्मा गांधी। वह इनके जीवन से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ था। इसका उत्तर है महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के जीवन पर टॉलस्टॉय एवं थोरो के प्रभाव पड़ा है उनके जीवन का। हाँ, कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव रहा है महात्मा गांधी के जीवन पे, इसीलिए वह अमीर और गरीबी की बात करते हैं महात्मा गांधी। आप देखे होंगे कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में काम किए थे गांधी जी, ठीक है, जबकि मिल मालिक खुद गांधी जी के मित्र थे, फिर भी उन्होंने मजदूरों के समर्थन में काम किया था। आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस नेता ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में शिक्षा प्राप्त किया था? वह नेता कौन था? वह नेता था गांधी जी। याद रखिएगा, गांधी जी यहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे, महात्मा गांधी जी, ठीक है। अगला है, बिहार के किस नेता ने इनर टेम्पल कॉलेज ब्रिटेन में बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी? तो बिहार का वह कौन नेता है यहाँ पे पूछ रहा है? तो मौलाना मजरूल उल हक, मौलाना मजरूल उल हक, ये बिहार के रहने वाले थे और गांधी जी के समय ही यह इनर टेम्पल कॉलेज ब्रिटेन में क्या किए थे?
बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे। दूसरा व्यक्ति हैं यहाँ पढ़ाई करने वाले जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, वो है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी भी यहीं शिक्षा लिए थे बैरिस्टर की, याद रखिएगा। और ये बिहार के थे जिन्होंने क्या किया था, इनर टेम्पल कॉलेज ब्रिटेन में बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, जहाँ पे महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, बैरिस्टर की पढ़ाई किया था। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस नेता के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। देखिए, भारत में जब गांधी जी आए तो पहली समस्या था कि यहाँ के राजनीति से वह परिचित नहीं थे और वह चाहते थे कि कोई उनको गाइड करे, यानी यहाँ के राजनीति के बारे में बताए कि ब्रिटेन के साथ हमारा कैसा रिलेशन है और हम देश को आज़ाद कराने में किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो उनको लगा कि गोपाल कृष्ण गोखले उनको सही रास्ते पर ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी को राजनीति में ले जाना और फिर राजनीति की बारीकों को समझाया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार TRE 2.0 में ये प्रश्न पूछे हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। वह प्रश्न है कि चंपारण की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे महात्मा की उपाधि दिया था। देखिए, 1917 में नील के खिलाफ चंपारण आंदोलन हुआ था, आपको भी पता होगा। वहाँ पे महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी नील मालिक से चर्चा किया था और जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके बातों को गवर्नर के सामने रखा, नील मालिकों को बताया, जिसके कारण नील की जो खेती जबरन होता था, जिसको तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं, उसको बंद करना पड़ा और मुआवजा भी देना पड़ा था। किसको, नील की जो कृषि करते थे, ठीक है, किसान, उनको मुआवजा भी देना पड़ा था। इसी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें यानी महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। किसको दिया था, महात्मा गांधी, यानी गांधी को उपाधि दिया था महात्मा का। किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में किसका जन्म हुआ था, जिसके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पहले इसका उत्तर जान लीजिए। वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ठीक है, कौन व्यक्ति थे, महात्मा गांधी। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर, अभी वर्तमान में यह पड़ता है गुजरात में। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यह कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था, पुतलीबाई उनकी माता का नाम था। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी का हुआ था राजकोट में। कहाँ हुआ था, राजकोट। ठीक है, यहीं पर गांधी जी का प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में किस नेता की शिक्षा प्राप्त किया था। याद रखिएगा, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में। और यह प्रश्न BPSC TR 1 में पूछे हुआ है, BPSC TRE 1.0 में ये प्रश्न पूछे हुआ है। ठीक है, आप जाकर इन प्रश्न को देख सकते हैं। गांधी जी के शिक्षा से प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि
एग्जाम किसका है? टीचर का है, बिहार टीचर का है। तो कहाँ कहाँ शिक्षा लिए थे तो जरूर उनसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नेता को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था? देखिए, गांधी जी को जो उपाधि दिए गए हैं अलग अलग नेता के द्वारा या किसी के द्वारा, उससे एक प्रश्न बिहार टीचर में पूछा जाता है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक उनके शिक्षा से और एक उनके उपाधि से। ये दो प्रश्न आते हैं हमेशा एग्जाम में बिहार टीचर में, इसको याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया था? राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। किसको? गांधी जी को। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के लिए ये शब्द कहा था, महात्मा गांधी, ठीक है। और ये कब कहा था? 1945 में, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था और वह लंबा चला था, ठीक है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है वह किसके पक्ष में थे? हिटलर के साथ मिले थे, हिटलर के पक्ष में थे और ब्रिटिश को परेशान कर रहे थे पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है। और उसी समय उन्होंने एक सेना भी गठित किया था, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप जो है राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विंस्टन चर्चिल किस नेता को अर्धनग्न फकीर कहा है? याद रखिएगा, अर्धनग्न फकीर चर्चिल कहता है किस नेता को? तो यह भी महात्मा गांधी को कहा है। क्यों कहा है? आइए यह भी जानते हैं। पहले तो इसका उत्तर जानते हैं कि इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। क्यों कहा है इसको भी जान लीजिए। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से गांधी जी भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे। अब ब्रिटेन गए थे तो गांधी जी सांप्रदायिक विवाद पर वहाँ उस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो हिंदुओं में स्वर्ण और दलित का जो नारा सरकार दे रही है, यानी फूट डालने की जो कोशिश कर रही है, उससे जो है और जो है भारत को आज़ादी नहीं मिलेगा। उनका गांधी जी का ये सोच था और इसीलिए वो क्या किए कि द्वितीय गोलमेज से वापस चले आए। जब वह द्वितीय गोलमेज में शामिल होने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और वहाँ से उतर रहे थे तो चर्चिल ने उन पर कमेंट किया था। क्योंकि गांधी जी आपको पता ही है खादी वस्त्र पहनते थे और बहुत कम वस्त्र पहनते थे, ठीक है। एक धोती पूरे शरीर में लपेट लेते थे तो उनका आधा शरीर ढका रहता था, आधा शरीर नहीं ढका रहता था। गांधी जी ने क्यों इस तरह किया था? क्योंकि भारत में कपड़े की कमी थी, खादी महंगा होता था। तो किसी ने कहा कि खादी महंगा है तो सब लोग पहन नहीं सकते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि हम कम कपड़ा पहनेंगे ताकि हम तन ढक सके और हमारा काम भी हो जाए, क्योंकि उनको विदेशी कपड़ों के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चला रखा था। अब इसको देख के चर्चिल को लगा कि अरे ये तो सही से कपड़ा भी नहीं पहना है पूरे शरीर पर, और इसीलिए गांधी जी पर कमेंट मारा था, अर्धनग्न फकीर कह दिया था। और इसी का बदला 1942 में गांधी जी भी लिए थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन को सहयोग नहीं किए। प्रथम विश्व युद्ध में क्या किए थे? गांधी जी ने ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती कराया था, इसीलिए जो है उनको सार्जेंट की उपाधि भी दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि जो है गांधी जी को दिया था ब्रिटेन ने उनको। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी खिलाफ हो गए थे ब्रिटेन के, ठीक है। क्योंकि चर्चिल ने यहाँ मजाक उड़ाया, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसी का बदला हुआ आगे लेते हैं। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो उपाधि से ही संबंधित है कि मदन मोहन मालवीय ने किसी भिखारी का राजा कहा है। देखिए मदन मोहन जो है मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय, वह भी गांधी जी को भिखारियों का राजा कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के पास जो भी था उन्होंने दान कर दिया था। सादा जीवन था, कम वस्त्र पहनते थे, तो यह उन्होंने कहा था महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। किसके लिए कहा था? महात्मा गांधी के लिए। महात्मा
गांधी, ठीक है, इसी के लिए उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था। अगला है कैसर ए हिंद। अभी हम आपको बताए हैं कि कैसर ए हिंद की उपाधि किस भारतीय नेता को ब्रिटिश ने दिया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी को दिया गया था, ठीक है। क्यों दिया गया था? महात्मा गांधी को दिया गया था। क्यों दिया गया था? हम बता चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटिश का सहयोग किया था। भारतीयों को गांव-गांव जाकर कहते थे कि ब्रिटिश सेना में भाग लीजिए ताकि ब्रिटिश सरकार मजबूत हो और युद्ध जीत सके। इसी से खुश होकर क्या किया था? ब्रिटिश ने कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को दे दिया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी ब्रिटिश की चालाकी समझ गए थे कि यह भारत को कभी आजाद नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। किसका? ब्रिटेन का। कहा था कि तुम यहां से चले जाओ, ठीक है। चलिए हम उसको आगे हम चर्चा करेंगे। कुछ और प्रश्नों को हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हो गया था? महात्मा गांधी का। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। किसका हुआ है? महात्मा गांधी का, ठीक है। बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई थी, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि गांधी जी का विवाह जो है कितने वर्ष की आयु में हुआ था। ये प्रश्न जो है पूछे हुआ है टीचर में, ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को लाना पड़ा है। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी 1948 को किस भारतीय नेता को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था? तो आपको मालूम ही होगा, यह मारा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को क्यों मारा गया था? इसके पीछे का कारण है, महात्मा गांधी देश का विभाजन नहीं चाहते थे। वह चाहते नहीं थे कि भारत का विभाजन हो और एक नया देश पाकिस्तान के रूप में आए, ठीक है। दूसरा बात था कि जब लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू को, और उधर जो जिन्ना जी थे जो अड़े हुए थे कि नहीं हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे, तो जब भारत में रहने वाले नेता को लगा कि नहीं विभाजन करना अब अनिवार्य हो गया है, तो सभी ने माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत का विभाजन को स्वीकार कर लिया। अब एक समस्या आ गया कि भारत का विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान ने पैसों की मांग शुरू कर दिया कि हमको इतना पैसा चाहिए। लगभग 66 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। और भारत सरकार के पास, जो उस समय जो नवगठित सरकार थी, उनके पास अपना देश चलाने के लिए पैसा की कमी था और इसी पर विवाद शुरू हो गया। गांधी जी से यह जो नाथूराम गोडसे थे वह कुछ बातों से पहले से ही खफा थे और उन्होंने मौका देखकर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी यह चर्चा है, कई बार प्रश्न भी इनसे पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजघाट नई दिल्ली में किस नेता का समाधि स्थल बनाया गया है? गांधी जी के लिए ही यह समाधि स्थल बनाया गया है। यह प्रश्न पूछा भी है कि राजघाट में किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा ही हिंद स्वराज लिखा गया था। देखिए, गांधी जी के जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उससे प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर बिहार में तो 100% पूछा जाता है। अब ये पुस्तक उन्होंने लिखा था तो इसका नाम जो है पूछ लेता है, किसने लिखा, किसके जीवन पर आधारित है, तो यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन समाचार पत्र किस भारतीय नेता के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका भी उत्तर है महात्मा गांधी। क्या है इसका उत्तर? महात्मा गांधी। इन्हीं के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था समाचार पत्र को, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल्ला सेठ नामक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो यह गए थे दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, कहाँ गए थे?
दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और वहां जाकर इन्होंने केस लड़ा था, उसमें इनको जीत भी मिला था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? ये क्वेश्चन बिहार टीचर में पूछे हुआ है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व नाटाल से ट्रांसवाल तक 1913 में किस भारतीय नेता ने किया था? जान लीजिए, ये प्रश्न पूछा है किसमें? ये प्रश्न पूछे हुआ है बीपीएससी TRE 3.0 में। आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका नेतृत्व किया था, कौन किया था? महात्मा गांधी ने। इसका नेतृत्व कौन किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में भी यह है। आप जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ यह चर्चा, दक्षिण अफ्रीका वाला जो चैप्टर है उसमें चर्चा है, ठीक है। तो ये प्रश्न थे। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न लेकर हम आए थे। नेक्स्ट वीडियो में भी महात्मा गांधी से संबंधित और भी हम प्रश्न लेकर आएंगे। गांधी युग से 100%, 1 से 5, 6 to 8, 9 से 10 और 10+2 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार टीचर का, उसमें आएंगे 100%। इसलिए गांधी युग को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए विशेष रूप से हम इसे अलग लेकर आए थे। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल सर्वत्र एकेडमी को सब्सक्राइब कर और घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और नोटिफिकेशन पर जाकर यह भी बताइए कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।